गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले नारेशन की दूसरी क्लास को, और जिसमें हम लोग नारेशन को डिटेल्स रूप से देखेंगे। इससे पहले कि एक क्लास हो चुकी नारेशन की, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, लेकिन आज मैं आप लोग को उसके आगे की चीज़ों को क्लियर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे पढ़ते होंगे, नोट डाउन करते होंगे, ताकि चीज़ें क्लियर रहें, आप भूलें नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे की क्लास में क्या होने वाली है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक हमने क्लास आप लोगों को लेफ्ट किया था, छोड़ा था, तो हम लोगों ने देख लिया था कि पर्सन किस प्रकार से बदल रहा होता है, नारेशन कितने प्रकार का होता है, नारेशन वर्ड कहाँ से आया, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। हम लोगों ने सारी चीज़ें को क्या किए थे, हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं जो प्रोनाउन का फॉर्म होता है, जो किस प्रकार से नरेशन में बदलता है। आज हम लोग सेम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, फर्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स को देखेंगे। क्या देखेंगे जी? पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स को देखेंगे, इसको रूपों को देखेंगे। आप एक बात नोटिस कीजिए कि ये जो चार्ट है प्रोनाउन की ना, ये सिर्फ नारेशन तक सीमित नहीं है, ये पूरे इंग्लिश का एक तरीका से कह सकते हो, पूरे इंग्लिश में काम देने वाली चीज़ है। जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे, इसके बिना आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पजेसिव किसके आना तय होता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि दोबारा जो है ना, इसके लिए हम लोग को जद्दोजहद नहीं करने पड़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोनाउन के चार्ट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मतलब ये सब जितने भी लिखे हुए हैं सब के सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब इसके रूपों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे हमने पहले लिखा है क्या, पर्सन। सब्जेक्टिव केस, देखिए पर्सन यहाँ पे केवल इस वाले जो रो होंगी, इसमें केवल क्या होगा, केवल पर्सन होगा। अब इसमें केवल सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में केवल ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन यहाँ पे होंगे, जो ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, और ये आपका पजेसिव केस में दो होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, अब एक आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें पजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन होगा, और इसे पजेसिव प्रोनाउन वाले प्रोनाउन होंगे। आई बात समझना, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव होगा, अब इसमें क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, नहीं पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव होगा पजेसिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, अब केस सब जानते हो ना, कारक होता है। कारक होता है कि जिसमें नाउन और फंक्शन के बारे में बताया जाता है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा नाउन या प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव केस, यदि नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, काम करेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। आ रही बात समझ में ना। और एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन का फंक्शन करेगा तो पजेसिव प्रोनाउन। बात आ रही है समझ में ना। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पर्सन में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट पर्सन को कवर करेंगे गाइज। फर्स्ट पर्सन को देखिए, फर्स्ट पर्सन में पहले हम लोग देखेंगे आई को। आई जो है सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि आई सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, मी होता है। आई सब्जेक्ट, आई का पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। आपको याद रखना है कि मी का सब्जेक्ट आई और आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, ये आई का पूरा रूप चल रहा है। अब देखो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है जी, माई होता है, और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। तो आपको याद रखना है आई, मी, माई, माइन, ये आई का पूरा फैमिली कवर कर लिया हम लोगों ने। आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, माई पजेसिव एडजेक्टिव, और माइन पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर। आइए, फर्स्ट पर्सन में एक हमारे पास और होता है वी, जो कि आई का प्लुरल माना जाता है। आई के साथ जब और कोई पर्सन जुड़ जाता है तो मिलकर वी का निर्माण करता है। तो देखिए, बी भी फर्स्ट पर्सन, बी सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, अर्थात ये हमेशा सब्जेक्ट बनेगा। अस ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, अर्थात अस हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। और पजेसिव एडजेक्टिव में आवर लिखा हुआ, मतलब आवर एडजेक्टिव बनेगा। और पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स होगा। तो आवर्स किसका पजेसिव प्रोनाउन है, वी का। ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट अस। ठीक है, वी का पजेसिव ऑब्जेक्टिव आवर, और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। ओके, क्लियर यहाँ तक चीजें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग किसको कवर करेंगे, सेकेंड पर्सन को। सेकेंड पर्सन में देखिए, सब्जेक्ट के रूप में यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, अर्थात यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है जी। ठीक है, अब देखो योर क्या हुआ, योर यू का पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, और यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। तो आपको याद रखना है यू, यू, योर, योर्स।
ए यू का अपना फॉर्म हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, अब थर्ड पर्सन में हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में सी हमेशा सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट बनेगा। सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स। ये चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन देखो याद रखो, पॉजेसिव ऑब्जेक्ट के बाद नाउन जरूर आता है, और ये जो हर होगा ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो केवल ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ही सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा, हिज होगा। दोनों में फ़र्क क्या है कि पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव के बाद नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है जी। दे सब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, ओके। इट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इट, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, ठीक है। बारी बात समझ में। देखिए तो हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा, प्रोनाउन के चार्ट को देखा, प्रोनाउन के फॉर्म्स को देखा, ठीक है जी, जो कि हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार एक नज़र आप देख लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए, हैव ए लुक प्लीज। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और वी, और आई का रूप देखिए, वी का रूप देखिए, सेकेंड पर्सन में केवल यू होता है, यू का रूप देख लीजिए, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे को हमने आपको दिखाया, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर है क्या हमारे लिए। अब देखिए, ये जो बातें लिखी गई हैं बोर्ड पे ना, इसको आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीज़ देखिए, आप किसी को मिस नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। सब चीज़ों को आपको लेके चलना होगा शुरू से भी यहाँ तक, जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है ना। किसी भी आप पार्ट को स्किप नहीं कर सकते ना, ऐसा सीखनी है तो जितना भी चीज़ें बताई गई हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई हैं, ठीक है ना। तो आप नहीं पर्सन को कवर कर सकते, सॉरी नहीं छोड़ सकते, और नहीं आप जो यहाँ पे लिखे हैं इसको छोड़ सकते। देखिए क्या लिखा हुआ जी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखा गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, केवल पर्सन बदलता है। बात को समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में लिखा गया हो तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो क्लाउज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लाउज बोलते हैं, उसका टेंस नहीं बदलता है। क्या बदलेगा, केवल पर्सन। बता रही समझ में। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर में होता है, यदि उसे प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में लिखा गया हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो लिखा गया सेंटेंस होता है उसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा, ठीक है। वही बातें बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर जो आपका वर्ब है वो फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस रहेगा तो अंदर वाला सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। आप उदाहरण से समझ लो ना एक बार। देखिए आइए समझा देते हैं हम आपको। हाँ जी देखिए आराम से समझिएगा, क्योंकि अगर यदि यहाँ नहीं समझ में आएगा ना तो फिर पूरा नरेशन आपको नहीं समझ आ सकता है, तो आप यहाँ से समझिए। देखिए सबसे पहले देखो, हमने बताया था कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके बाहर वाला जो क्लाउज होता है वो रिपोर्टिंग क्लाउज होता है। आपने पीछे वाली वीडियो अगर देखे होंगे तो चीज़ें मालूम होंगी, ठीक है ना। अब देखिए विल से जो है ना, विल से ये क्या है जी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ में लिखा हुआ है, इससे पहले एक सेंटेंस और होनी चाहिए, है ना। देखिए आइए इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए ये जो सेज है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब बताओ इसके साथ एस लगा हुआ ना, तो ये आपका यदि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस लग जाता है तो आपका कौन सी वर्ब हो जाती है, वर्ब की पासिव फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि सिंगुलर हो जाता है। तो अब देखो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद V5 पे आप याद कीजिए ना, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ वर्ब है, ठीक है। हमने पीछे क्या देखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो देखिए प्रेजेंट टेंस में है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब ही तो है, अभी प्रेजेंट टेंस में है तो इधर का टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा जी, केवल पर्सन बदलेगा। यही ध्यान आपको देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट में है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पासिव फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में है ना तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो आइए बदलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक बार आप अच्छा से समझेंगे,
ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। इसको हम जस के तस लिख देते हैं एज यूजुअल। सी है यहाँ पे जो भी रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जो सेज टू है ना, सेज टू ये बदलेगा किस में, टेल्स में बदलेगा। आप याद रखिएगा, आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि ये जो से और टू है ये बदलता है किस में जी, टेल में बदलता है, ठीक है ना। अब ये आपका जो सेज और टू है ये बदलता किस में है, टेल्स में बदलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा होगा, ठीक है ना। आइए तो सेज किस में बदलेगा, टेल्स में। ये जो सेज और टू है दोनों मिलकर क्या बन गया, टेल्स। सेज और टू ये दोनों मिलकर टेल्स बना, अलग से फिर टू यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि टेल में टू छुपा हुआ है। क्लियर है जी। तो देखिए सी टेल्स। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना भी कभी नहीं बदलता, इसको जस के तस हम लोग लिख देते हैं एज यूजुअल, ठीक है ना। देखो सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, इधर वाली ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बाहर वाली इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है डायरेक्ट में। देखो सबसे पहले आप समझो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग बदल किस में रहे हैं, इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसका सब्जेक्ट नहीं बदलता है, किसका, जो रिपोर्टिंग क्लाउड होता है उसका, बाहर वाले का। तो बाहर वाला सब्जेक्ट रह जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा टेल्स में क्योंकि यहाँ पे सेज है और ये ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ठीक है, मी का मी रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखो ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ अफर्मेटिव है ना, ये चीज़ आगे जाके हम बताएंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव अगर यहाँ पे रहेगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आप लिख लो। चलिए आप इतना मत याद रखिए, ठीक है ना, जितना हम बता रहे हैं बस उतना, आगे जाके चीज़ें बताई जाएंगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाएंगे, अब इससे जगह क्या लिखेंगे, डेट कंजंक्शन, ठीक है। चलिए अब आइए, अब मेन चीज़ यहाँ से आप सीखोगे जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत खास चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या था जी, सेज था, ठीक है, एससी था। देखिए समझिए बात को, चलिए सेज हो गया। आइए अब देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन है, आप याद कीजिए ना, SON 1 2 3 आपको याद है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये फर्स्ट वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक है। अब देखो आई कौन सा पर्सन है जी, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। सी तो सब्जेक्ट है। अब समझो अंदर वाला जो है ना वो बाहर वाले के अनुसार चेंज होता है, बात आ रही समझ में। अंदर वाला जो पर्सन होता है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, वो बाहर वाले के अनुसार चेंज होता है। तो देखिए अंदर में आई है ना, हम लोग जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन सा सब्जेक्ट, जो बाहर वाला होता है। तो देखिए आई किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। आराम से आप समझिएगा, इतना कर लिए ना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपको पकड़नी है कि जो आई है ना, आई का केस क्या है। आप याद कीजिए इससे पहले जो हम चार्ट बताए थे आपको, बोलिए आई कौन सा केस में था, तो आई सब्जेक्ट बनता है ना, कि सब्जेक्टिव केस में है। मतलब आई क्या है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट तो होता है, जो कि हमने टेबल में लिखवाया था कि आई हमेशा सब्जेक्ट होता है। अब बताइए आई सब्जेक्ट है, ठीक है, और सी क्या है, दोनों का पहले केस मैच करवाइए, ठीक है ना, केस को देखिए। अब देखिए आई बदल रहा है किसके अनुसार, सी के अनुसार। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और सी क्या है यहाँ पे, सी भी तो सब्जेक्ट होता है ना। अब देखिएगा आई और सी दोनों सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, तो आई भी सब्जेक्ट और सी भी सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट मैच कर गया ना, दोनों का केस मैच कर गया, ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है। तो जब दोनों का केस यानी कि दोनों जब सब्जेक्ट हो जाए या दोनों जब ऑब्जेक्ट हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। दोनों का केस मैच हो गया, और जब मैच हो जाए ना तो बाहर वाले को उठा के अंदर रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, डेट के बाद सी। यदि मैच नहीं होता ना तो हम लोग उसको मैच करवाते, बदलते, उसको किसको बदलते, सी को बदलते, किसके अनुसार, आई के अनुसार बदलते, ठीक है ना। फिलहाल दोनों क्या हो चुका है, मिल चुका है ना, सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट यहाँ भी, तो कोई ताम झाम की बातें नहीं रह गई, ठीक है ना। दोनों जगह का जब केस मैच कर जाए ना तो अंदर बाहर वाले को उठा के अंदर रख दो, सी। देखिए कैन नहीं बदलेगा ना, अभी कुछ नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा, कैन। उसके बाद देखिए टीच, टीच। अब बताइए यू कौन सा पर्सन, आप बोलो यू कौन सा पर्सन में लिखा हुआ था, आप याद कीजिए चार्ट को, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। देखिए सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बोलो सेकेंड पर्सन यू बदला किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अंदर वाला बाहर वाले के अनुसार बदलता है ना। देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। इतना कर लिए ना। उसके बाद देखिए अब दोनों का केस को पता करवाइए, काम पता करवाइए कि ये जो यू यहाँ पे काम क्या कर रहा है, तो यू यहाँ पे टीच भर का क्या है, ऑब्जेक्ट है,
ठीक है जी। और मी क्या है, मी आपका ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट ही होता है क्योंकि चार्ट में आप देखे होंगे कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी ऑब्जेक्ट है और यू भी क्या ऑब्जेक्ट है। देखिए दोनों यहाँ भी मैच कर गया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट यहाँ भी ऑब्जेक्ट, तो जब दोनों का केस मैच कर जाए ना तो बाहर वाले को उठा के अंदर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा मी। बता रही समझ में, तो ये आपका हो गया सी टेल्स मी डैट सी कैन टीच मी। बता रही समझ में आया होगा आप लोग को समझ में। देखिए यहाँ वाला सब्जेक्ट नहीं बदलता है, सेज टेल्स में बदल जाएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान देनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा यहाँ, तो यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ पर्सन बदलेंगे, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जेड के बदले डेट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, आई सब्जेक्ट है, सी भी सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट मैच कर गया ना, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट ही है तो इसी को उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। कैन का कैन, टीच का टीच, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, दोनों मैच कर गया, दोनों मैच कर जाए तो बाहर वाले को उठा के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप दे दीजिए। आइए सेकेंड को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड को चेंज करते हैं हम लोग, किस में, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट सब दिया हुआ है, डायरेक्ट में देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट में लगा रहता है, इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहता है, ठीक है। आइए चेंज करेंगे, यहाँ वाला तो सब्जेक्ट बदलता नहीं है जी। अब देखिए फ्यूचर में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप फिर से याद कीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में होता है तो इधर वाला टेंस नहीं बदलता है, तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है ना, केवल पर्सन बदलेगा। बदलिए ना, ही विल। अब बोलिए से टू किस में बदलेगा, टेल में, ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है, कि से टू किस में बदलेगा, टेल में। और यहाँ पे हर, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डेट का। अब देखिए यू, यू कौन सा पर्सन है, बोलिए ये कौन सा पर्सन, आप बोलोगे यू सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग देख रहे थे ना, SO N 1 2 3, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अनुसार। हर यहाँ पे क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। आप आराम से देखिएगा, यू क्या है, यू आर वर्ब का सब्जेक्ट है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दोनों दो जाति में है, यू आपका सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, बात नहीं बनेगा ना, क्योंकि देखिए इसका जाति सब्जेक्ट का है, इसका जाति ऑब्जेक्ट का है। तो यू क्या कहेगा, यू कहेगा कि देखो यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुमको क्या बनना पड़ेगा, मेरे जाति में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो यानी कि तुम भी क्या बन जाओ, सब्जेक्ट बन जाओ। यू कहेगा हर को कि मैं सब्जेक्ट हूं तो तुम भी सब्जेक्ट बन जाओ, ठीक है। तो हर क्या बोलेगी, हर बोलेगी ठीक है मैं बन जाती हूँ सब्जेक्ट, यानी कि हर यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगी। तो बोलिए हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है, सी तो होता है हर का सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यू सब्जेक्ट सी भी सब्जेक्ट, दोनों एक जाति में हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जाति मैच करके आप साथ में लोग रख सकता है, ठीक है। तो मैच करवानी जाति होती है, ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था, एक जाति नहीं है, तो इसको भी क्या बनाइए, सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट सी, ठीक है। अब देखो टेंस चेंज नहीं करना है ना, यू के साथ आर आता है ना, तो इसी के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। देखिए टेंस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ब चेंज हुआ है, क्योंकि यू के साथ आर आएगा और सी के साथ ई जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ भी था, प्रेजेंट टेंस यहाँ भी है, टेंस बदला नहीं है। अब देखिए माई, बोलिए ना माई कौन सा पर्सन में था, चार्ट देखिए पूरा, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता था, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। अब देखिए माई का काम पता कीजिए, माई यहाँ क्या काम कर रहा है, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव था ना, चार्ट में देखिएगा माई पजेसिव एडजेक्टिव है, माई है पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना जी। और ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, यहाँ भी बात नहीं बनेगा, आराम से देखो, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। एक जात है, आप कहोगे एक जात तो नहीं है जी, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ही सब्जेक्ट है। तो माई कहेगा किससे, माई बोलेगा ही से कि तुम भी क्या बन जाओ, तुम ही मेरे जाति में आ जाओ, यानी कि जब मैं पजेसिव एडजेक्टिव हूं ना तो तुम भी बन जाओ क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा जी, हीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। बता दी समझ में ना, हीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हीज हो जाएगा। माई किस में चेंज हो गया, हिज में। उसके बाद फ्रेंड नाउन है ना, तो नाउन नहीं बदलता है, प्रोनाउन बदलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड का फ्रेंड। बातें आ रही है समझ में, अगर समझ में आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। देखिए आइए ना, नीचे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बदलिए, इसको बदलेंगे। देखिए राम, सब्जेक्ट तो बदलेगा नहीं यहाँ वाली, राम। तेज है ना, तो क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे।
और क्या लिखेंगे मी। देखो सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में, और सेज किस में, प्रेजेंट टेंस में है ना, इधर का टेंस बदलेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो टेंस नहीं बदलेगा। आइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाइए, डेट। अब आई को बदलिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाहर वाले सब्जेक्ट, तो बोलो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा जी, आई बदलेगा आपका राम के अकॉर्डिंग। अब राम नाउन है, तो एक बात आप ध्यान दो कि जब नाउन आ जाए ना, तो इधर अगर इधर नाउन आता है तो उसके जगह प्रोनाउन आप रख लो। बोलिए राम लड़का है ना, इसका जगह आप मन में क्या प्रोनाउन मानोगे, ही मानोगे, क्योंकि राम के लिए ही तो आएगा, ही आएगा, क्योंकि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो इसका जगह जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट ही बन के तो आएगा, तो राम के लिए क्या मानेंगे, ही। लिखना है क्या, नहीं लिखना नहीं है, बस मन में आप मान लो कि यहाँ पे राम को आप मत देखो, आप ही को देखो, ठीक है। अब आई को किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, ही के अनुसार, प्रोनाउन के अनुसार। अब बताइए आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और ही भी क्या है, ही सब्जेक्ट है ना, और ही आया किसके लिए है, राम के लिए, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, दोनों क्या हो गया, मैच कर गया ना, ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, तो मैच ही तो करवाना था, तो ही को हम लोग उठा के यहाँ लिख लेंगे, टेंस नहीं बदलना है। आई के साथ एम आता है तो ही के साथ ई जाएगा। अच्छा योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, देखिएगा योर चार्ट में योर सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आप कहोगे सेकेंड पर्सन बदलता है किसके अकॉर्डिंग जी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। अब देखिए मैच करवाइए, तो क्या केस मैच करवाइए, योर क्या होता है, योर एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और मी क्या होता है जी, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, बात बनेगा आपको, कैसे बात बनेगा, दो जाति नहीं हो गया, योर हो गया एडजेक्टिव और मी हो गया ऑब्जेक्ट, तो किसको हम लोग क्या बनाए, तो अंदर वाले के अनुसार बाहर वाला चेंज होता है ना, तो अंदर वाला एडजेक्टिव है ना, तो मी को क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव, तो मी का एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, माई, इनेमी नाउन है ना, चेंज नहीं होगा। बता रही समझ में, आप कहोगे बात आ रही समझ में, ठीक है। अब इसको देखो, फोर्थ वन को देखो, अभी एकदम सिंपल वाला हम आपको बता रहे हैं, बनाइए ना, सी का सी लिख दीजिए। अब देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस है ना, तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी हो, चाहे कंटिन्यूअस हो जाए प्रेजेंट, या सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे यदि प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी आता है टेंस, तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। आइए हैज प्रेजेंट टेंस में होता है ना, सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में, सेड और टू टोल्ड में, अस यहाँ पे अस का अस, क्योंकि यहाँ वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ वाला सब्जेक्ट सेम रहता है, केवल रिपोर्टिंग का बदलता है, ठीक है। आइए अब बदलिए, आई कौन सा पर्सन, सब्जेक्ट, सॉरी आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एकदम याद कीजिए, ये सो इन एक दो तीन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। अब आइए आई क्या है जी, आई सब्जेक्ट है और सी क्या है, सब्जेक्ट है, दोनों मैच कर गया ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है जी। अब देखिए आई के साथ सेल आता है तो सी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, यहाँ भी फ्यूचर, टेंस बदलना नहीं है, ठीक है। हेल्प लिखिए, हेल्प। अब यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, अस भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट मैच कर गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अस, ठीक है। अब लिखेंगे इफ, अब लिखेंगे जी इफ, अस था ना, इफ लिखेंगे, ठीक है, इफ। अब देखो यू यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड, यू हमेशा सेकेंड पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यू चेंज होगा अस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे तो यू ऑब्जेक्ट था किसका, इस वर्ब का, यहाँ पे यू क्या है, आप बोलोगे यहाँ पे यू सब्जेक्ट है किसका, हेल्प वर्ब का, दो सेंटेंस यहाँ पे है, एक है आई शेल हेल्प यू और दूसरा है इफ के बाद यू हेल्प मी, आदि बात समझ में ना। तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है इस हेल्प वर्ब का, तो यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा अस के अनुसार, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अस को क्या बनना पड़ेगा, अस को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है जी, अस का सब्जेक्ट, सॉरी आई का, हाँ अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, वी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक है जी। और मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है, सब्जेक्ट है, बात नहीं बनेगा, तो सी को क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ऐसी चीजें बदलती हैं, आई बात समझ में ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि पर्सन आपको बदलने के लिए आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, आराम से आप समझोगे जैसे हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए,
दो चीज़ें हमने कवर कर ली, ये भी हो चुका। अब हम लोग देखेंगे किसको, इससे देखने वाले हैं। इसमें क्या है, सॉरी, चलिए इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पास्ट में हम लोग एंट्री मारेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मी नहीं वो में है, हिंदी में लिखी हुई है ना, बस यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस का टेंस नीचे नियम के अनुसार होता है। ठीक है ना, जो नीचे लिखा गया नियम है इसके अनुसार। अब आप समझो, अब अभी तक हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग जो वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में होता था, तो उधर वाली टेंस नहीं बदलती थी। लेकिन अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो टेंस बदलेगा। और किस प्रकार से टेंस बदलेगा, देखिए इस प्रकार से बदलेगा। यही बात यहाँ बोल रहा है कि अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में मिलेगा। पास्ट टेंस में अगर मिलेगा तो किस प्रकार से टेंस बदलेगा, देखो डायरेक्ट में अगर रहता है सिंपल प्रेजेंट, तो इनडायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ होगा सिंपल प्रेजेंट, तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में। क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है ना, ये सब कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो ये सब नहीं बदलेगा। बातें बता के हम आ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए आगे, आगे क्या है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा जी, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, नहीं बदलेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलेगा। ठीक है, जब भी आपको पास्ट परफेक्ट दिखे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखे तो ये दोनों नहीं बदलेगा। और क्या है, और देखिए कुछ ऐसे, अब इस शॉर्ट में देखो। ठीक है, सेल विल किस में चेंज होगा, सेल शुड में, विल वुड में, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैन किस में बदलेगा, कुड में, माइट में। हैज हैव रहेगा तो आप सीधे हेड में बदल दोगे, वो इज एम आर रहेगा तो वाज में बदल दोगे। ठीक है, कुड शुड वुड माइट ये सब चेंज नहीं होगा। बता रही समझ में। ठीक है, ये सब कब चेंज होगा, देखो सेल शुड में कब चेंज होगा, विल वुड में कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी। बात बार बार बात पे हमें जोर दे रहे हैं। ठीक है ना, कि आपको याद रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी ये सब बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में रहेगा, जैसा कि हम बता के आ रहे हैं ना, तब टेंस वगैरह नहीं बदलेगा। बदल भी नहीं रहा था, कहने के कहने लिखा जा रहा था। ठीक है, सेल का सेल ही लिखा जा रहा था। बात आ रही समझ में ना, हाँ जी। और क्या है इसके नीचे, कुछ इसके नीचे कुछ नहीं है। तो फिर आगे क्या है, आगे देख लीजिए क्या है। आगे फिर होगा, एक सेकेंड, हाँ जी, ऐसे। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलते हैं, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब। प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब नहीं बदलेगा ये सब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब बदलेगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट में अगर हियर दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। दिस का डेट, दिस का दोज, नाउ का देन। बता रही समझ में ना, टुडे का डेट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर द प्रीवियस डे। चाहे तो आप ए लिख लो या फिर ए लिख लो, किसका, यस्टरडे का। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये टुमारो के लिए। लास्ट वीक है, ठीक है ना, लास्ट वीक या फिर लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट लास्ट ईयर, इसके लिए क्या आएगा, द फ्लोइंग वीक या फिर ईयर। ठीक है ना, द फ्लोइंग वीक या फिर ईयर, वीक के लिए द फ्लोइंग वीक और ईयर के लिए द फ्लोइंग ईयर। आई बात समझ में। तो ये सब आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस में बदलता था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना। अब उदाहरण की ओर हम चल सकते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण लेके हम बताते हैं आप लोग को। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। आइए उदाहरण देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है बाबू, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो इधर का सब कुछ बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेंगे और बाकी जो वर्ड बताए थे सब कुछ बदलेंगे। पर्सन तो शुरू से ही बदल रहा है, तो पर्सन तो हमेशा से बदलते रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आइए यहाँ पर जो सेड और टू है ना, सेड और टू ये किससे बदलेगा, ये बदलेगा आपका टोल्ड में। किसमें बदलेगा जी, टोल्ड में। से होता था तो टेल में, सेज होता था तो टेल्स में, लेकिन यहाँ सेड है ना तो किसमें बदलेगा, टोल्ड में। आइए बदलते हैं, यहाँ वाला सब्जेक्ट सेम रह जाएगा क्योंकि शुरू से ही नहीं बदल रहा है ना, तो नहीं बदलेगा, ठीक है। सेड टू किसमें बदलेगा जी, टोल्ड में बदलेगा। यहाँ वाला ऑब्जेक्ट बदलता था, आप कहोगे नहीं बदलता था जी, नहीं बदलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जगह क्या लिखेंगे जी, डेट, ठीक है। डेट कंजंक्शन हुआ, जो किसके जगह डेट आ रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। आइए पर्सन जैसे बदलते थे वैसे बदलिएगा। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलते थे हम लोग, सब्जेक्ट के अनुसार। अब दोनों का क्या मैच करवाएंगे, केस मैच करवाएंगे, कारक। अब बोलिए आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सी भी क्या है, सब्जेक्ट, दोनों मैच कर गया ना, ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट। तो जब मैच कर जाए ना तो बाहर वाले को उठा के अंदर रख दीजिए, तो क्या होगा, सी। अब आइए बोलिए कौन सा टेंस है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस बदलेगा ना, आप कहोगे बदलेगा, तो बोलिए ना कौन सा टेंस है, कैसे पहचानोगे। बोलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस बनाता है जी, आप बोलोगे कि बनाता है सिंपल पास्ट टेंस। आप याद कीजिए सिंपल पास्ट टेंस किसमें बदलता था, सिंपल पास्ट, पास्ट, बोलिए पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना, तो सिंपल पास्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस बी टू, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। आप देखिए टेंस वाली वीडियो, सॉरी टेंस वाली टेबल देखिए कैसे हमने बताया है, सिंपल पास्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड प्लस भी थ्री, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो सब्जेक्ट तो आ गया ना, अब हेड लिखना है ना, हेड लिख लो, फिर इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, गिव का तीसरी फॉर्म क्या होगा, गिवन। आरी बात समझ में, देखो टेंस बदल गया ना, सिंपल पास्ट टेंस बदल गया सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट में। तो टेंस का क्यों बदला, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस वगैरह सब बदलेगा, ठीक है। पर्सन तो बदल ही रहा है, ठीक है, और टेंस बदल गया सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। आइए यू कौन सा पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, आप बोलोगे सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। अब बताइए यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, मी भी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों मैच कर गया, दोनों मैच कर गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, मैच कर गया ना, तो अंदर वाले बाहर वाले को उठा के अंदर रख दो, ये बाहर तो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। माई पेन नाउन है ना, थर्ड पर्सन नहीं चेंज, नाउन थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ठीक है, हो गया बदल गया, बता रही समझ में ना, तो इसको हम लोग बदल के देख लिए। आइए दूसरा उदाहरण को देखते हैं, आराम से आप देखते जाइएगा, ये बदलेगा नहीं बदलेगा जी राम, ठीक है। सेट टू किसमें बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। सोनम का सोनम लिख देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना, जिसका तस। आइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जगह डेट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया है ना, तो नाम में आ गया तो इसके लिए प्रोनाउन मान लो, तो क्या मान लेंगे, नाम लड़का है तो इसके लिए ही मान लेंगे, आप लिखे नहीं, मान लीजिए मन में ही है, ठीक है। अब आई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। आई क्या है जी, सब्जेक्ट है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है, दोनों मैच कर गया ना, तो इसी को उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। कौन सा टेंस, बोलिए कौन सा टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ए, आई लव माई कंट्री। आई के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किसमें बदलता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी टू, तो सब्जेक्ट तो आ गया, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी टू ना, तो लव का भी टू क्या होगा, लव्ड हो जाएगा। माई कौन सा पर्सन, आप कहोगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे किसको माने हम लोग, राम को, राम के लिए क्या मान लिए, ही, तो अब माई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। माई कौन सा केस, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, चार्ट में देखिएगा, तो ही को क्या बनना पड़ेगा, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अभी सब्जेक्ट है, बात नहीं बनेगा, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, पजेसिव एडजेक्टिव माई के अनुसार। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा जी, हीज होगा, हीज, ठीक है जी। उसके बाद कंट्री नाउन है, नाउन नहीं बदलेगा, ठीक है ना। वेरी एडवर्ब नहीं बदलेगा, ठीक है, मच का मच रह जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आइए ठीक है, देखो बाबू आराम से देखिएगा, तो इसको चेंज कीजिए ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेट का सेट यहाँ पे लिख देते हैं,
देखो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहा है ना रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो सेड को सेड ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। डेट किसके जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई क्या है, सब्जेक्ट, ही भी क्या है, सब्जेक्ट, दोनों मैच कर गया, इसी को उठा के यहाँ रख लो। अब बताओ विल किससे बदलता है, अब लिखवाए हम, विल किससे बदलेगा, वुड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा तो इधर का सब कुछ बदलेगा। तो विल किससे बदलता था, विल वुड में। आप देखिएगा बताएं, विल और सेल शुड में, विल वुड में, ठीक है। डू V1 रह जाएगा, विल के बाद V1, वुड के बाद V1। ईट थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, 1 2 3 1 2 3 SON, देखिएगा थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना, नो चेंज ना, तो नो चेंज, ठीक है। टुमारो का बताइए, टुमारो क्या लिखे थे हम लोग, टुमारो के लिखे थे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या फिर द फ्लोइंग डे, ही नहीं लिखे थे टुमारो को। टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे, आप देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताए थे उसमें, ठीक है। आइए इसको चेंज करेंगे, द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी डैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, द गर्ल के अनुसार। देखिए लड़की यहाँ पर नाउन आ गया ना, इसके लिए सी मान लीजिए। जब नाउन आ जाए ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप प्रोनाउन मान लीजिए। तो लड़की गर्ल के अनुसार सी यहाँ पे मान लीजिए। अब आई को बदलेंगे किसके अनुसार, सी के अनुसार। आई सब्जेक्ट, सी भी सब्जेक्ट, तो सी यहाँ पे लिखा जाएगा ना। सेल किस में बदलता है, शुड में। देखिए सेल बदलता है शुड में, लेकिन बताइए सी के साथ सेल आएगा नहीं ना, विल ना, तो विल किस में बदलेगा, वुड में बदलेगा, ठीक है, वुड में। देखो आई के साथ सेल आता है, ठीक है, तो शुड में बदल जाएगा, लेकिन सी के साथ तो सेल नहीं आता, वुड आता है ना, तो विल आता है ना, तो विल बदलेगा किस में, वुड में, तो सी के साथ वुड, ठीक है। मीट, ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, मी भी क्या है, ऑब्जेक्ट, दोनों मैच कर गया ना। दोनों जब मैच कर जाए ना तो बाहर वाले को उठा के अंदर रखिए आप, ठीक है, मतलब कि आप मी को उठाइए, मी को उठा के, मी ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। द नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, द फ्लोइंग डे, द नेक्स्ट डे का द फ्लोइंग डे, सॉरी द नेक्स्ट मंथ है ना, तो द फ्लोइंग मंथ, द नेक्स्ट जो मंथ है चेंज होगा द फ्लोइंग मंथ में, ऐसे। तो ये क्या था, ये रिपोर्टिंग पास्ट में था, तो इधर का टेंस बदल रहा था, कुछ वर्ड भी बदल रहे थे, कैन कुड मे माइट, ये सब, ठीक है ना। मतलब कैन कुड में, मे माइट में कुड नहीं बदलता है, जो कि सब लिखवाया हुआ है। तो जब रिपोर्टिंग में पास्ट में रहते इधर का सब कुछ बदल रहा होता है, सब कुछ, मतलब टेंस भी, पर्सन भी, और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक ही रहेंगे, उसके बाद की क्लास आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आप सीखिए और जो बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी अगर समस्या होती है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है, कि कहाँ पे और क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।